सुभाष चंद्र बोस की माँ जो थी वो उनकी माँ की तस्वीर है। माँ का नाम था माँ प्रभावती देवी, पिता जानकी नाथ बोस। आज मैं एक नहर के रास्ते पे चल रहा हूँ। इसी समय यहाँ पे बहुत ऊंचा ऊंचा पानी भरा होता था और पता है अब मैं आ चुका हूँ द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। जैसे कि अब आप देखोगे नहर बसिया, तो यहाँ पे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया था, हमारा तिरंगा यहीं पे फहराया था। पहली बार यहाँ पे फहराया गया था 1947 में। क्या हाल है भाई बस, मैं हूँ आशीष और आप लोग देख रहे हो आशीष भाई जी। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं आया था चांदनी चौक एक्सप्लोर किया था। मैं आया था इस मंदिर तक, इस मंदिर के जस्ट सामने मैंने आप लोगों को दिखाया था ये था लाल किला। लाल किला तक तो हम नहीं थे। बाकी आज हम जाने वाले हैं लाल किला। वीडियो वो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप लोग देखिए जाके। मैंने आप लोगों को यहाँ पे जितनी मार्केट थी सब कुछ एक्सप्लोर करी थी। आज मैं लाल किला का जहाँ जहाँ वीडियो अलाउ होगी वो सब कुछ आप लोगों को हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हो सामने की हम लाल किला के पास में आ चुके हैं। अभी मैं लाल किला के पास में खड़ा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से लाल किला कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ की खूबसूरती भाई साहब बहुत औसम है। और जैसा कि मैं आप लोगों को पता ही है कि जब से मैं दिल्ली आया हूँ तब से मैं एक से एक बेहतरीन प्लेसेस एक्सप्लोर करने में लगा ही हूँ। इंडिया गेट ला रहा हूँ, कहीं हुमायूं टॉम्ब ला रहा हूँ, कहीं यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा क्राउड है नहीं। वैसे एक चीज बताऊँ, जहाँ पे एरिया छोटा होता है वहाँ पे लगता भी है कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है तो यहाँ एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। 15 अगस्त पार्क के सामने हमारे 15 अगस्त पार्क का जो सामने आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हर साल 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो यहाँ पर स्पीच देते हैं यहीं से। और मैं आप लोगों को एक खास बात बताऊं, ये जो लाल कलर का देख रहे हो ना, ये लाल कलर का पहले था नहीं। लाल और सफेद पत्थर दोनों का प्रयोग हो रखा था। लेकिन जब 15 अगस्त के पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले कुछ ऐसी लड़ाइयां हुई थी कि तब इस लाल पत्थर का ही पूरा प्रयोग किया गया। सफेद पत्थर था वो हटवा दिया गया था। ग्राउंड देख रहे हो ना, ये लगता है यहाँ पे नुमाइश वगैरह होती है, यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। एक बार दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे कैसा क्या है। इसके अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि टेंट वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे झूला वगैरह लगते हैं। और जैसे कि आप लोग टेंट देख सकते हो, दुकानें वगैरह और आसमानी झूला वो सामने आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि ये हट रहा है। यहाँ पे शायद लगी रखी थी पहले। मेला या नुमाइश जो कुछ भी वो हट रहा है अब यहाँ से। यार हम लाल किला को एक्सप्लोर करने आए हैं, हम लाल किला को ही दिखाते हैं। आते हैं लाल किला के पास में, पहले अपनी टिकट को एंट्री करवाते हैं वरना वो एक्सपायर हो जाती है। वहाँ सामने से हमको टिकट को वेरिफिकेशन कराना पड़ता है वहाँ पे एंट्री गेट पे। आप लोगों को अब यहाँ पे कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ, तब तक आप लोग वो एंजॉय करिए। बहुत समय हो गया हमको यहाँ पे आए हुए। हमने अभी अपनी टिकट की एंट्री नहीं करवाई है, वरना अभी मेरी टिकट अगर एक्सपायर हो गई ना, मुझे अपनी टिकट फिर दोबारा लेनी पड़ेगी। 56 रुपए की टिकट ऑनलाइन मिलती है। ऑफलाइन अगर आप लोग लोगे यहाँ की टिकट 80 रुपए मिलती है। जैसे कि 35 रुपए चार्ज होता है सिर्फ और सिर्फ फूड देखने का। 21 रुपए जो लगते हैं इसके लगते हैं म्यूजियम देखने के। टोटल 56 रुपए लगते हैं अगर आप ऑनलाइन लेते हो उनकी वेबसाइट से, ASI से। और अगर आप लोग ऑफलाइन लेने जाओगे तो 80 रुपए के समथिंग में लग जाते हैं यहाँ पे टिकट की। तो कोशिश करो ऑनलाइन लेने का। आप जो किले के चारों ओर घास देख रहे हो ना, ये घास वहां से स्टार्ट होती है, किले के चारों तरफ गई हुई है। तो इस घास को यहाँ पे खाई के रूप में पहले जब लाल किला हमारी आजादी से पहले था, खाई के नाम से जाना जाता था। तो और अब इसे परकोटा या मोट के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये चारों तरफ है। इधर साइड भी आप लोग देखोगे, इधर साइड भी है। और ये खाई के रूप में ही बनी हुई है। जैसे कि आप लोग वहां पे देखोगे, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो ये खाई के जैसा ही बना हुआ है। हमें इस किले के अंदर जाने के लिए सबसे पहले जब हम आएंगे, जब वहां से आए थे तो हम वहां से सीधा आएंगे, हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। तो इधर साइड देख सकते हो एंट्री गेट लगे हुए। तो इधर साइड हमारी टिकट का सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है कि हमने टिकट ली है या नहीं ली है। जिस तरीके की टिकट ली हुई होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उसी तरीके से हमको यहाँ घूमने का अवसर मिलता है। यहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद हम अंदर आ चुके हैं। सिक्योरिटी एरिया में वीडियो अलाउ नहीं होती है, हर जगह के रूल होते हैं, तो मैंने वहाँ पे भी वीडियो नहीं बनाई। बाकी अब मैं चलता हूँ अंदर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि हम लाल किला के अंदर आ चुके हैं। लाल किला आप लोगों को पता है किसने बनवाया था? लाल किला बनवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने। और ये बनवाया गया था हमारे देश में जो युद्ध होते थे, युद्ध के दौरान। और ये जंग का प्रतीक भी माना जाता है। और यहाँ पे पता है मुगल सम्राट ने 200 सालों शासन किया था। 200 सालों तक शासन करने के बाद में जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तब यहाँ पे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया था, हमारा तिरंगा यहीं पे फहराया था।
पहली बार यहाँ पे ठहराया गया था 1947 में। इस किला का मेन एंट्री गेट है। किला को पता है किस नाम से जाना जाता था? इस गेट का नाम था लाहौरी गेट। उस समय इसको लाहौरी गेट के नाम से भी जानते थे। लाहौरी गेट पता है इसको क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ ये दरवाजा 1857 के उपरांत में लाहौर की तरफ ही खुलता था जाके, और यहाँ पे एक बाजार लगता था छत्ता नामक बाजार, जो शाही परिवार के लिए स्पेशली होता था। ये मुगल शाह जो था उनका परिवार ही वहाँ से खरीदारी कर सकता था। आप जो ये किले की चारों तरफ दीवारें देख रहे हो ना, ये किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इनकी लंबाई जो है 2.5 किलोमीटर के अप्रोक्स है। बहुत देर हो चुकी है हमको बाहर से दिखाते हुए। अब मैं चलता हूँ किला के अंदर और मैं देखता हूँ कि अंदर क्या कंडीशन बनी हुई है। अब मैं अंदर चल रहा हूँ और देखता हूँ अंदर किस तरीके से हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। अंदर जाने के लिए बिल्कुल वही सेम लाहौरी गेट जिसे कहते थे, लाहौरी गेट अब भी कहते हैं, लाहौरी गेट से अंदर हमको जाना है। यहाँ पे सिक्योरिटी तैनात रहती है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल यहाँ पे सेफ हो और किसी भी चीज का आप लोगों को यहाँ पे डर नहीं है। किला के अंदर आया हूँ तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लाल पत्थर का ही उपयोग हो रखा है। यहाँ पे किसी भी दूसरे पत्थर या किसी भी दूसरे कलर का कोई भी उपकरण यहाँ उपयोग नहीं किया गया है। आप लोग देखोगे ऊपर तक, अगर मैं आप लोगों को ऊपर तक दिखाऊं तो बीच में आप लोग देखोगे एक ये तिरंगा फहरा रहा है हमारा। यही 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराया जाता है। अंदर जाऊंगा और यहाँ से अंदर जा सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो सीढ़ियां वगैरह हैं इनको लॉक कर रखा है। यहाँ पे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं होती है, ये चारों तरफ से लॉक कर रखे हैं। जब मैं अंदर जाऊंगा तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलेगा विश्व स्मारक वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट लाल किला परिसर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो, इसमें हमारी जानकारी दी गई है। हम जब अंदर जा रहे हैं तो अंदर क्या है कैसा है यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। बाकी अगर इसमें क्यूआर कोड कोई ऐसा है नहीं जैसा कि हुमायूं टॉम्ब में था, आप लोग स्कैन कर सको, इसलिए वीडियो को पॉज करो और पढ़ भी सकते हो। जब मैं अंदर आया यहाँ पे तो मार्केट लग रखी है, यहाँ पे शॉपिंग मॉल ऐसा बना रखा है, मेला भी जैसा यार पूरा बना रखा है जैसे कि होता है ना। यहाँ पे देखो खिलौने भी हैं, बच्चों के खिलौनों के लिए खिलौने वगैरह हैं और पर्स हैं, ज्वेलरी भी है एंड काफी चीजें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलती हैं। लाल किला के अंदर जब हम आते हैं मैं तो आश्चर्य हो गया कि किला के अंदर ये चीजें। इसी मार्केट को शाही मार्केट के नाम से जाना जाता था उस समय। इनकी याद में ये शाही मार्केट आज के समय भी लगती है। हमारे इतिहास को जिंदा रखने के लिए, हमारे ऐतिहासिक पल जो कभी भुलाए ना जा सके, जिंदा रखने के लिए काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जब मैं बाहर से आप लोगों को बता रहा था, जब मैं यहाँ के बारे में पढ़ के आया था तो पता है मुझे ये पता था यहाँ शाही मार्केट लगता था, बट ये नहीं पता था कि आज के समय भी लगा होगा। इस मार्केट को एक्सप्लोर करके आया हूँ। उस मार्केट का नाम सत्ता चौक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इसके बारे में पूरी जानकारी हमको इस बोर्ड में दी गई है, आप लोग देख सकते हो। इसमें सामने देख रहे हो ना, ये पहले 1857 से पहले या आजादी से भी पहले, वैसे तो 1857 से पहले ही इनको माना जाता है। ये ब्रिटिश आर्मी के कैंप वगैरह यहाँ पे होते थे, इनको गिरा के यहाँ पे बना दिया गया है। ये बैरक जैसा बिल्डिंग ऐसी बनाई गई है जिसके अंदर हमको कैफे वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह और म्यूजियम इसी के अंदर, और आगे भी है म्यूजियम, इसके अंदर भी है म्यूजियम। ये चीजें अपने इसके अंदर बना दी गई हैं। और जो यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी के कैंप होते थे वो गिरा दिए गए हैं 1857 के बाद। लाल किला से अंदर आते हैं तो हमको लाल किला के ठीक सामने एक बिल्डिंग सफेद कलर की देखने को मिलती है, तो इसको बनवाया गया था। दीवाने आम का एक रास्ता है अंदर, दीवाने आम तक जाने के लिए यहाँ से बीच से रास्ता होता था पहले, लेकिन आज के समय में ये यहाँ से बना दिया गया है कि हम ऐसे घूम के जा सकते हैं। मुगल शाह जो थे, राजा थे यहाँ के, कहाँ जहाँ तो उनका ही घोड़ा यहाँ से जा सकता था, अंदर उन्हीं का घोड़ा जाता था दीवाने आम तक। जो उनके परिजन और उनके जो आम जनता होती थी उनके घोड़ा को यहीं पे रोक दिया जाता था। इसी दरबार पे उनके घोड़ों को रोक दिया जाता था। हालांकि ये रास्ता अब बनाया गया है, पहले ऐसा ये रास्ता नहीं था। पहले वहां से बीच में ही रास्ता बनाया हुआ था, यहाँ से बीच में। अब इस रास्ते को ब्लॉक करके बीच में पार्क ऐसा बना दिया है। वहां पे जाके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि घोड़ा उनका कहाँ पे अंदर जाता था। ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो ना, ये सफेद मार्बल से बनी हुई है और शाहजहां ने इसे सिर्फ और सिर्फ अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था, अन्य कोई भी इसका यूज नहीं कर सकता था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि घोड़े जो उनके दीवाने आम तक जाते थे, शाहजहां का ही घोड़ा अंदर जा सकता था, बाकी अन्य जो लोग होते थे उनका घोड़ा यहीं पे इसी एरिया में रोक दिया जाता था। और पहले के समय में 1857 के समय बीच में ऐसा रास्ता होता था, जब जैसे कि घूम के आए तब ये नहीं होते थे, वहां से उनका घोड़ा आता था और सीधा दीवाने आम तक जाता था। यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम पास में आएंगे तो पास से ऐसे कुछ देखने को मिलती है ये बिल्डिंग, जो कि दीवाने आम का रास्ता है। इसे हम बिल्डिंग कह रहे हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन तक, दीवाने आम तक पहुंचने का जरिया था। ये एक रास्ता ही था, ना कि कोई बिल्डिंग। बस इसे आज के समय में सफेद मार्बल से बना दिया गया। जो एक ये डिजाइन देख रहे हो ना, इस डिजाइन को जाली कहते थे। ये हवा और रोशनी जाने के लिए बनाए गए थे। लोग ये सामने देख सकते हो वास्तुकला के रूप में बनाए
गए हैं। जैसा कि आप लोग ये ऊपर डिजाइन देख रहे हो ना, ये अरबी और फारसी भाषाओं का प्रतीक माना जाता है। उतनी देर से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है रास्ता ही था, रास्ता दीवाने आम तक जाने के लिए होता था। जस्ट मैं अभी दीवाने आम के पास में ही आ गया हूँ, जिसे आज म्यूजियम के नाम से और दीवाने आम के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी शाहजहां नहीं बनवाया था, इसको क्या यार, पूरे किले को शाहजहां नहीं बनवाया। आप देख सकते हो कि वो दीवाने आम है। ये उस समय में बहुत भव्य होता था, बहुत बड़ा होता था। आज के समय में तो इसको तोड़ दिया गया है, बहुत छोटा है। यहाँ पे हमारे जो शाहजहां थे, मुगल शासक थे, वो यहाँ पे आम जनता की परेशानियां सुनते थे, उनका समाधान करते थे। खैर उस समय में बहुत बड़ा था, आज के समय में ये छोटा कर दिया गया, तोड़ दिया गया। आप लोग देख भी सकते हो कि ये जो ग्राउंड बना रखा है, यहाँ पे आम जनता को, जो शासक थे, वो मुजा थे, वो वहां पे खड़े होकर इन पूरी जनता का समस्या का समाधान निकालते थे। दीवाने आम के बिल्कुल पास में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि दीवाने आम में क्या क्या खास है दिखाने लायक। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जो वो उनका शासक था, वो यहाँ खड़ा होकर उनकी समस्याओं को सुनता था। आप जस्ट वो सामने देख रहे हो, बीच में गुम्बद ऐसा बना रखा है ना, ये सीढ़ियां ऐसी, यहाँ पे उनका जो शासक था खड़ा होता था और सामने आम जनता ठीक सामने बैठती थी। और ठीक सामने आप देखोगे कि वो दीवाने आम का रास्ता है, उधर साइड देखोगे तो बहुत ज्यादा धूप हो रखी है, यहाँ पे काफी ज्यादा छांव है। आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सुबह आओ या शाम को आओ, क्योंकि आप जब यहाँ घूमने आओगे तो आपके पास कम से कम 4 घंटे होने ही चाहिए। तो आप सुबह या शाम में ना आओ, बल्कि आप कोशिश करो 10 बजे तक यहाँ आओ, तब आप लोगों को यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। आपसे बोला था कि दीवाने आम का रास्ता ठीक बीच से था, तो आप लोग यहाँ के देख भी सकते हो। कुछ ऐसी निशानियां आज के समय भी मौजूद है। जैसे लाहौर गेट से हम देखेंगे, तो लाहौर गेट से सीधा गेट होता था उस समय में 1857 के उपरांत। ये गेट सीधा इनका घोड़ा आता था, बाकी जो उन्हीं का घोड़ा आता था, शासक उनकी जो आम जनता होती थी, वहीं गेट पे ही उनके घोड़े को रोक दिया जाता था। और यहाँ तक आने के लिए जस्ट यहाँ पे हम खड़े हैं, इसी जगह पे खड़े होते थे वो शाहजहां, और उनकी आम जनता होती थी, वो उनकी समस्याओं को यहीं से सुनते थे। जब दीवाने आम के पास में आया तो ये अंकल मिले, हमको कह रहे हमको भी वीडियो में। अंकल कहाँ से हो आप? कलकत्ता से हो? अच्छा, कलकत्ता एक जगह वगैरह होगी ना? कामाराठी। खैर अगर आप अंकल को जानते हो तो आप लोग वीडियो पे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। अंकल काफी प्यारे हैं। अंकल कितनी एज होगी आपकी? 42। दिल्ली यहाँ दिल्ली घूमने आए हो? सिर्फ घूमने आए। अच्छा ठीक है अंकल, आपसे अच्छा लगा मिलके। सामने देख रहे हो ना, इसे शाहजहां का तख्त कहा जाता था ऐसे तो। और यहीं पे शाहजहां बैठ के जनता की फरियाद सुनते थे, और यहाँ पे वो बैठ के सुनते थे। इसे सफेद मार्बल से बनाया गया, इसे ड्यूरा या पियत्रा के नाम से भी जाना जाता है। से आप लोगों को ये ड्यूरा या पियत्रा या तख्ता क्या बोलूं, पर ये तीनों चीज है, ये तीनों नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से था। वो जो शासक था शाहजहां, वो यहीं पे बैठा करता था। आप लोगों से मेरा इतना कहना है यार, मैं इतनी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ, इतनी चीजें आप लोगों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस ब्लॉग को देखने के बाद में आप लोगों को लाल किला के बारे में पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। मैंने जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ की जानकारी दी है, हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं दीवाने आम से बाहर चलता हूँ, और मैं यहाँ पे जैसे कि दीवाने आम से जैसे ही बाहर निकलूंगा, मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है दीवाने आम बाग। भाई कहाँ से हो? कहाँ से हो भाई? जबलपुर मतलब ये राजस्थान गया? MP है। अच्छा भाई, ठीक है भाई, काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। भाईचारा भी ऑन टॉप रहना चाहिए। आशीष भाई जी, दीवाने आम से बाहर निकला, हमको ये चारों तरफ जो बाग देखने को मिल रही है, इस बाग का नाम था दीवाने आम बाग। जैसे ये दीवाने आम है, वैसे दीवाने आम बाग 17वीं शताब्दी में बनाया था, जब लाल किला का निर्माण हुआ था। उसके तत्पश्चात शाहजहां ने इसको भी बनवाया था। अब यहाँ पे उस समय ये बहुत भव्य होता था। बाग में आप लोग देखोगे, ये कोई पार्क नहीं है, ये एक बाग है। ये बाग में आप लोग उस समय जैसे कि यहाँ पे बारे वगैरह की बारिश होती थी, और नहरें वगैरह थी, यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी नहरें थी। बट आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से पेड़ लगा रखे हैं, तो ऐसे यहाँ पे काफी उस समय होते थे। बट आज के समय में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। शायद हम देखते हैं जलपान कैंटीन, बट यहाँ पे उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। मार्केट थी, वो मार्केट उधर ही लगती थी, बट आज के समय में ये मार्केट कुछ भी नहीं लगती है, यहाँ पे वहीं पे लगती है। लेकिन यहाँ पे ये जो बाग थी, बहुत बड़ी बाग थी, और ये दीवाने आम भी इसमें कुछ नहीं है, उस समय बहुत बड़ा होता था। जो आप दीवाने आम में सफेद इमारत बनी देख रहे हो ना, इसको हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस कहते थे। यहाँ पे भी आम जनता की बातें सुनी जाती थी शासक द्वारा। और यहाँ पे जैसे कि आप चारों तरफ देखोगे, तो जैसे कि ये रोड में साइड साइड पे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ पेड़ छोटे छोटे लगा रखे हैं, जिसमें काफी अच्छी तरीके से डेकोरेटिंग की गई है। जैसे कि आप लोग देखोगे तो इसमें कटिंग की गई है, जो पत्ते कटिंग की जाती है। मैंने जो आप लोगों को नहर बताई थी ना, एक ये नहर होती थी, जैसे कि आप ये देखोगे, ये इस समय तो कर दी गई है, बट उस समय ऐसी नहीं होती थी, इसमें बहुत पानी होता था। ये नहर है, इसको हम दीवाने आम जब आएंगे, दीवाने आम बाग में आएंगे
ये दीवाने आम बाग के पास में हमको ये देखने को मिलती है नहर। आज मैं एक नहर के रास्ते पे चल रहा हूँ। किसी समय यहाँ पे बहुत ऊंचा ऊंचा पानी भरा होता था और पता है अब मैं आ चुका हूँ द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। यहाँ द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस जिसे नाम दिया था शाहजहां ने। अब आप लोग देखोगे तो इसमें सफेद मार्बल का यूज किया गया है। नहर वसीयत, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था नहर वसीयत, तो यही सामने हम लोगों को नहर देखने को मिलती है। ये उस समय काफी ज्यादा भरी रहती थी। दीवाने यहाँ बाग के बीचों बीच में है। ये इसमें जब रात के समय में चंद्रमा की सनलाइट पड़ती है, सॉरी चंद्रमा की मून लाइट पड़ती है, सनलाइट तो यार सन की होती है, चंद्रमा की जब इस पे मून लाइट पड़ती है तो इसमें शाइनिंग मारता है और सूर्य से इसमें कोई शाइनिंग नहीं होती है। लाइट से ये काफी ज्यादा शाइन मारता है। पब्लिक ऑडियंस के अंदर जाने के लिए नीचे से सीढ़ियां बनाई गई हैं और ये गुफा ऐसी होती थी। यहाँ पे अंदर राजा बैठता था। ये इसमें आप लोग देखोगे तो ताला लगा रखा है गेटों में। ये पूरा द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस ही है, ऐसा नहीं है कि इसका नाम बदल गया। तो ये भी द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस ही है। इसके अंदर जाना अलाउ नहीं होता है, सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया है। हम कोई भी नहीं जा सकता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार। आप लोग देखोगे तो इसमें भी मार्बल का ही यूज किया गया है। शाहजहां की मस्जिद भी होती थी इसके अंदर। शाहजहां की मस्जिद है, वहां पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो ये मस्जिद के नाम से भी जानी जाती थी। मस्जिद के अंदर जाने के लिए दरवाजा होता था। ये दरवाजा आज के समय में बिल्कुल बंद है। हम देखेंगे तो नीचे की तरफ हॉल बना रखा है, फिर हॉल से ऊपर हम जब जाएंगे मस्जिद के पास में पहुंच जाएंगे। दीवाने आम में हमको कम से कम 3 मस्जिद देखने को मिलती है। एक मस्जिद जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे दिखाई थी, और ये एक हॉल रखा है जो द पब्लिक ऑडियंस के नाम से जाना जाता है, द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस के नाम से। कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये एक मस्जिद थी। इस मस्जिद का नाम था मोती मस्जिद। आप लोग इसमें देख भी सकते हो मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता था। इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद था और अब मैं मोती मस्जिद के पास आ चुका हूँ। बाग में आया हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या, जैसे कि अब मैं अंदर आया हूँ, यहाँ पे देखने को मिलता है हयात बख्श बाग और मंडप। जी हाँ, इसे बाग और मंडप कहते हैं। मंडप का मतलब यहाँ पे जो उनके शासन काल में ये पर्सन वगैरह होते थे, उनकी शादियां यहीं पे होती थी। आप जो वो सामने देख रहे हो वहाँ पे शादी होती थी, वो मंडप है। ये आप जो देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बने हुए थे। इसको हम सकते हैं इनका दरबार या रोड या कुछ भी कह सकते हैं। ये चबूतरा के जैसा बना हुआ है, चबूतरे के आकार में बना हुआ है। देखोगे तो इसमें एंगल जो होते हैं, एंगल भी निकल के आ गए हैं और यहाँ पे ये रोड के जैसा बना हुआ है। ये देख रहे हो पत्थर बिल्कुल अलग हो रखा है, जैसे कि ये हट चुके हैं, टूट सा गया है। इसके नीचे जो मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया था गेट बंद थे, तो उन्हीं के रास्ते हैं। नीचे नीचे भी लोग रहा करते थे। जो सामने देख सकते हो ये एक शाह बुर्ज है। ये शाह बुर्ज होता भाई साहब आज समय में बहुत ज्यादा देखने में डरावना लगता है, बट उस समय ये काफी ज्यादा इसकी खूबसूरती थी। ये मंडप होता था, यहीं पे उनके परिवार वालों की शादियां वगैरह होती थी। इस पूरे एरिया में उनके परिजन बैठा करते थे। जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ भी है भादो मंडप। जी हाँ, मैंने सही आप लोगों को बताया, भादो मंडप। ये मंडप ही होता था। ये आप जो देख रहे हो लाल किला की दीवारें हैं। ये दीवार जो है उस तरफ रोड है, फिर यहाँ से हमारा लाल किला खत्म हो जाता है। मैंने अभी आप लोगों को जब वीडियो स्टार्ट की थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था ये 2.5 किलोमीटर के अप्रोक्स दीवार है। तो उनकी सुरक्षा कर्मी होते थे, सुरक्षा करते थे यहीं पे खड़े होके। बदतमीज लोगों ने, कुछ कार लोगों ने जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई होती है, उन्होंने इतनी ऐतिहासिक खूबसूरत जगह पे देखो क्या बदसलूकी की है, चीजें कर रखी हैं। देखो इसमें कबूतर उड़ गया, एक वो कबूतर उड़ गया निकल के। ये चीजें कर रखनी चाहिए भाई साहब। ये कर रखा है इन लोगों ने इतने खूबसूरत प्लेसेस पे, देख सकते हो आप लोग। ये चीजें बना रखी हैं। ये चीजें
ये चीजें सही लगती हैं? बदतमीज है बिल्कुल यार ये लोग, पता नहीं कि क्या मानसिकता है। ये चीजें ऐसे के यहाँ से लिखने से तुम्हें वो मिल जाएगी, बदतमीजों सालों, कुछ तो शर्म करो यार, ऐसी चीजें मत किया करो। ऐतिहासिक जगहों पे हमारे देश की शान होती है, तुमने यहाँ नहीं मूर्खता दिखाई है। एक जगह नहीं, हर जगह देखने को मिलेगा। इस दीवालों पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी हर तरफ दीवालों के साइड देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे अभी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। हमें संग्रहालय म्यूजियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सामने हम लोग देखेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम संग्रहालय है। इसके अंदर हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे ये हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी देखने को मिलती है। कैप 19 में नेताजी की 122वीं जयंती पर लगाई गई थी। यहाँ पे आप लोगों को म्यूजियम में देखने को मिलती है। जब हम आगे जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं इंडियन नेशनल आर्मी संग्रहालय। जिस तरीके से हमको आगे की तरफ देखने को मिलता है, उनकी जो तलवार थी, तलवार यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार और म्यान के नाम से जानी जाती है। आजाद हिंद फौज के सैनिक का पहचान पत्र, जो उनका आईडी कार्ड था ना, वो आईडी कार्ड आप लोगों को कुछ इस तरीके से हमारे सुभाष चंद्र बोस का देखने को मिलता है। 1 जनवरी 1943 का है। और पदक लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके के उनके पदक वगैरह देखने को मिलते हैं। बाद में आजाद हिंद फौज के दिल्ली अभियान के दौरान मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्राएं, जैसे कि 100 रुपए, 10 रुपए, वो आप लोगों को ये 10 रुपए देखने को मिलेगा और 100 रुपए देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। हमारे नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी चेयर, जो उनका सिंहासन जिसके लिए आम जनता पागल रहती है, वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। हमारे नेताजी का एक मुख्य नारा पता है क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही नारा हमारे यहाँ पे लिखा हुआ भी है सामने, आप लोगों को दिखाया। वो था गैलरी 1, अब गैलरी 2 में आए हैं। गैलरी 2 के अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। जो हमारा चरखे वाला तिरंगा था, जो हमारा गांधी जी ने बनाया था ना, उस समय का चरखा हमारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। बॉस फैमिली, जो उनका परिवार था, परिवार में कुछ इस तरीके से मेंबर थे। ये आजाद हिंद फौज की चेक बुक है, जो कुछ यहाँ पे रखी है उनकी चेक बुक। के बाद में उनका ये जो चाकू है, आजाद हिंद फौज के कर्नल JK भोसले की कटार, चाकू एक ही बात होती है, चाकू है। ये सैनिकों के बैज है। उनका तिरंगा जो कार पे लगा होता था, आजाद हिंद फौज के सैनिक के कंधों पर लगाए जाने वाले बैज ये अन्य डिपार्टमेंट में थे, ऐसा कि आपको पता ही है। गैलरी 3 में अब हम जा रहे हैं 1936 के बाद का जो कुछ भी है। अब मैं यहाँ से जैसे कि अब इतना अंदर जाता जाऊंगा। उनकी स्वतंत्रता दिवस गिरफ्तारी जब हुई थी, उसके बाद में ये देख सकते हो आप लोग इस तरीके से, इसमें नमक सत्याग्रह जब हुआ था 1931 में, गांधी जी ने जब किया था, अज्ञान आंदोलन जो हुआ था। हम सामने देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, इनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और मैं स्पेशली म्यूजियम ही दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे 2 म्यूजियम है और काफी बड़े म्यूजियम है। उनको एक्सप्लोर करने में कम से कम हमारे पास समय होना चाहिए। और ये वीडियो भी काफी बड़ी हो रही है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को ये म्यूजियम के भी, संग्रहालय के भी ये ब्लॉग चाहिए, तो आप लोग कमेंट करो कि हाँ मुझे चाहिए, तो मैं आप लोगों को म्यूजियम भी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को मैं अभी एंड करता हूँ। आप लोगों की वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। बाय बाय।